हेलो एवरीवन। अगर आप लोग अभी तक नॉन एफआईयू रजिस्टर्ड ब्रोकर पर बाइनेंस से डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स करते चले आ रहे थे ना, तो अभी ये गलती दोबारा मत करना, नहीं तो आपके जो भी फंड्स हैं, एसेट्स हैं, सारे के सारे फ्रीज हो सकते हैं। क्योंकि अभी बाइनेंस की तरफ से एक न्यू रूल आया है, ट्रैवल रूल। तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा कि कौन कौन से रूल्स उसमें ऐड किए हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं कि गवर्नमेंट भाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है क्रिप्टो को लेकर, क्योंकि बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं मार्केट में। मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है यूएसडीटी के थ्रू, जिससे गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। क्योंकि इंडिया का पैसा बाहर विदेशों में जा रहा है, ठीक है, तो इससे हमारा इंडिया और हमारी इंडिया की जीडीपी पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। जिस वजह से ना भाई गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस चीज़ को लेकर, और जिस वजह से ये ट्रैवल रूल अभी जारी हुआ है। तो ट्रैवल रूल में बेसिकली है क्या? तो बेसिकली इसका जो उद्देश्य है वो है मनी लॉन्ड्रिंग। जो मनी लॉन्ड्रिंग अभी तक हो रही थी, इंडिया से आईएनआर से पैसा यूएसडी में कन्वर्ट करके फॉरेन भेजा जा रहा था, तो इस चीज़ को भाई गवर्नमेंट सीरियस ले रही है। और ऐसे बहुत सारे लोग स्कैम भी कर रहे हैं यूएसडीटी के नाम पे। तो ये सारी चीज़ें रोकने के लिए इस ट्रैवल रूल को जारी किया गया है, ठीक है। और ग्लोबल ट्रैवल रूल जीटीआर, बाइनेंस ने एक मानक समाधान जीटीआर बनाया है जो अलग अलग एक्सचेंजों और प्लेटफॉर्मों के बीच आवश्यक जानकारी और सुरक्षित रूप से आदान प्रदान करने में मदद करता है, ठीक है। और इसका जो मेन मोटिव है वो ये लेन देन का दायरा। तो अभी मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको मैं अपने तरीके से बताऊँगा। यह नियम मुख्य रूप से तब लागू होता है जब आप एक एक्सचेंज जैसे बाइनेंस से किसी दूसरे प्लेटफॉर्म या तीसरे पक्ष के वॉलेट में एक तय सीमा से अधिक क्रिप्टो ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होने वाला है, जैसे आप किसी भी अदर एक्सचेंज से विड्रॉल करते थे बाइनेंस पर, या बाइनेंस से विड्रॉल करते थे किसी अदर एक्सचेंज पर, या फिर बाइनेंस पर आप रिसीव करते थे किसी एक्सचेंज से यूएसडीटी। तो अब सीन ये है कि जब आप रिसीव करोगे या सेंड करोगे तो आपको वहाँ पर सारी चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि ये फंड आप जो सेंड कर रहे हो, विड्रॉल कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, ये कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, इसका एड्रेस क्या है, इसका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेंगी। और काफ़ी बार अगर आपका अमाउंट बड़ा होगा, अब ये तो एक्सप्लेन नहीं किया कि कितना बड़ा अमाउंट, तो भाई आपसे बहुत सारी चीज़ें ये पूछ सकते हैं कि ये इतना बड़े फंड आपके पास कैसे आया बाइनेंस में। और अगर आप उस चीज़ को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उन्हें नहीं बता पाए पूरा प्रूफ, तो आपके फंड जो हैं वो फ्रीज भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस रूल में ऐड हैं, ठीक है। बाइनेंस का जो ट्रैवल रूल है एक अंतर्राष्ट्रीय नियम है जिसके तहत क्रिप्टो भेजने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों की जानकारी जैसे नाम, वॉलेट और पता एक्सचेंज को दर्ज करनी होती है। इसका मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फंडिंग जैसे वित्तीय अपराधों को रोकना है। तो बेसिकली ये ट्रैवल रूल में ये है कि जब भी आप कोई फंड डिपॉजिट या विड्रॉल करोगे या रिसीव करोगे बाइनेंस में, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर डालनी पड़ेंगी कि ये कहाँ से आया है, वॉलेट का नाम किसका है, वॉलेट कौन सा है, एड्रेस क्या है, पता क्या है, जो जो वो पूछ सकते हैं भाई सारी चीज़ें पूछेंगे। और आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पर देनी पड़ेंगी। और आप नहीं दे पाए और फंड ज़्यादा हुआ तो आपके फंड फ्रीज भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई 2-3 साल पहले मैं ये सोचता था कि यार, सुनता था लोगों के मुंह से, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के मुंह से, कि क्रिप्टो का फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। जब 2-3 साल पूरे हुए और आज मैं देख रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा ब्राइट है। क्योंकि भाई एक के बाद एक न्यू रूल्स आ रहे हैं, लोग क्रिप्टो में लॉसेस कर रहे हैं। कि ट्रैवल रूल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।